हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस सेशन में जो एक स्पेशल सेशन है, आपका वेलकम है। फ्रेंड, सीआईबी एक ही बार में पास कर लेना ऑलमोस्ट सभी बैंकर्स का एक ड्रीम रहता है। इस सेशन में हम सीआईबी को 100 डेज में हम प्रेपरेशन कैसे करें ताकि हम इसको पास कर सकें एक ही अटेम्प्ट के अंदर। हमारा जो जून 2024 का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसकी प्रेपरेशन कैसे की जाए, तो इस सेशन में हम उस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक पूरी स्ट्रेटेजी को ज़रूर वॉच करना। फ्रेंड्स, सबसे पहले सीआईबी में पेपर्स कौन से हैं? आप में से कई स्टूडेंट्स नए होंगे जिन्होंने पहले सीआईबी में पेपर नहीं दिए होंगे। तो सीआईबी में हमारे पास 5 पेपर्स हैं। तो ये पेपर्स हैं, पहला एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, तो जिसमें 32 चैप्टर्स हैं। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें 31 चैप्टर्स हैं। एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें 25 यूनिट्स हैं। और बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ, इसमें हमारे 34 यूनिट्स हैं। इसके अलावा आपको आउट ऑफ 5 ऑप्शनल पेपर्स, 1 ऑफ देम यू हैव टू टेक। तो 5 ऑप्शनल पेपर हैं जिनमें से आपको एक पेपर चूज करना है। तो ये 5 पेपर्स कौन कौन से हैं? रूरल बैंकिंग है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है और सेंट्रल बैंकिंग है। तो इनमें से चॉइस आपने अपने लेवल के ऊपर करनी है। तो चॉइस जब आपने करनी है तो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इनमें से चूज आपने करना है। तो जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप इंटरेस्ट के साथ उसमें पढ़ाई कर पाएंगे, तो उसको आपने चूज करना है। अब हम आपकी हेल्प कैसे करने जा रहे हैं इस स्ट्रेटेजी के दौरान? फ्रेंड्स, हम आपके लिए YouTube के ऊपर फ्री क्लासेस कंडक्ट करने जा रहे हैं, जो हमारी बेस बिल्डिंग क्लासेस होंगी। ये क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं 24 के एग्ज़ाम के लिए। ये डेली क्लास है और ऑल द 4 जो कंपलसरी पेपर हैं उनके लिए हम ये चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है। तो ये रेगुलरली हम कंडक्ट कर रहे हैं और आगे भी हम चल के रेगुलरली कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा YouTube के ऊपर एक बार फिर से कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग क्लासेस हम करेंगे, जो फ्री क्लासेस होंगी, जिसमें वीकली मैराथन क्लास होंगी, जिसमें हम MCQ प्रैक्टिस को करवाएंगे। और इसी प्रकार से ही YouTube के ऊपर फ्री मैराथन क्लासेस हम करेंगे, जिसमें रिविजन्स हम आपको करवाएंगे ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस का। और ये रिविजन हम शुरू करेंगे ऑलमोस्ट 1 मंथ बिफोर डेट ऑफ एग्जाम। यानी वर्चुअली आप कह सकते हैं कि प्रेपरेशन के सभी एस्पेक्ट को हम कवर कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट इन क्लासेस को किसी कारण यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए हमारी ऐप के अंदर बेस्ट क्वालिटी वीडियो कंटेंट, क्वेश्चन बैंक और केस स्टडी कंटेंट अवेलेबल रहता है, जिसका डिटेल मैं आगे जाके आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस सारे प्रोसेस में आपको गाइड कौन करेगा? फ्रेंड, आपको गाइड करेगा हमारी टीम, जो हाईली एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड, यंग और एनर्जेटिक टीचर्स हैं। तो इसको लीड करेंगे तूर सर, जिन्होंने 20 बैंक बुक्स लिखी हैं और मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है ड्यूरिंग द लास्ट ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। कमल सर सीआईबी को पिछले 10-12 साल को लगातार टीच कर रहे हैं। इसी प्रकार से मोनिका मैडम हैं, जो पिछले 7-8 साल से टीच कर रहे हैं सीआईबी जेआईबी को। और उसी प्रकार से ट्रेनिंग में है विनायक सर, जो पिछले कई सालों से बैंकर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर आप इन सभी की क्वालिफिकेशंस देखें तो आपको ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि आप जिनके हाथों स्टडी करेंगे वो एक्सपीरियंस्ड हैं, क्वालिफाइड हैं, यंग भी उनमें हैं और एनर्जेटिक टीचर्स हैं। फ्रेंड्स, हम 1993 से बैंकर को टीच कर रहे हैं, बैंकर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने उन्हें भी सिखाया जो इस समय आपको पढ़ाते हैं। यानी आपके टीचर्स जो दूसरे चैनल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे हमारे ही स्टूडेंट्स रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, सिलेबस क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम के लिए। सो हु इज एलिजिबल? सो सीआईबी के लिए कोई भी बैंकर जो जेआईबी पास कर चुका है या डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस पास कर चुका है, तो वो एलिजिबल है सीआईबी पेपर में अपीयर होने के लिए।
डिटेल्ड सिलेबस आपको मिलेगा IIBF की वेबसाइट के ऊपर और ये उसका लिंक है। पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा ऑल पेपर्स के लिए? सभी पेपर्स में आपको मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ 100। तो ये पासिंग क्राइटेरिया है। देयर इज ऑल्टरनेटिव पासिंग क्राइटेरिया ऑल्सो। अगर आप एक ही बार में 5 पेपर्स में अपीयर करते हैं, सिंगल अटेम्प्ट में ऑल द 5 पेपर्स सिंगल अटेम्प्ट में, और मिनिमम आप एग्रीगेट लेते हैं 250 का, और हर एक पेपर में कम से कम आपने 45 मार्क्स ऑब्टेन किए, तो देन यू विल बी डिक्लेयर्ड पास। तो या तो आप एक एक पेपर में 50 मार्क्स मिनिमम स्कोर करें, या कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर एक ही अटेम्प्ट के अंदर तो आप कम से कम 250 एग्रीगेट स्कोर कर लें और मिनिमम 45 आप हर एक पेपर में ऑब्टेन करें। टाइम लिमिट है आपके पास 3 साल का। 5 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगी टोटल। 3 साल में आपको एग्जाम को पास करना है, और ये अटेम्प्ट कब से काउंट होंगी? फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन क्या रहेगा? एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स का। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा? अप्रॉक्सीमेटली 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ऑफ 100 मार्क्स। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सो CIB के अंदर केस स्टडीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अपडेट्स आपको कब तक प्रिपेयर करने हैं? मई एग्जाम के लिए या जून एग्जाम के लिए कहें तो दिसंबर लास्ट तक के आपको अपडेट्स प्रिपेयर करने हैं, और नवंबर या दिसंबर एग्जाम के लिए आपको लास्ट जून तक के अपडेट्स प्रिपेयर करने हैं। एग्जामिनेशन का या क्वेश्चन का फोकस कहाँ पे है? सो फोकस है आपके लेवल ऑफ नॉलेज को टेस्ट करना, आप में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है उसको टेस्ट करना, आपका एनालिटिकल या लॉजिकल लेवल क्या है उसको टेस्ट करना, और इसके लिए बहुत सारे केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो ये हमने मैटर लिया है आपकी बुक में से। इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो नंबर 1 इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग MSF? तो ये 4 स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं, आपको चूज करना होगा कि इनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। फीचर्स ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इंक्लूड, तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उसके बाद ऑप्शन दिए हैं बेस्ड ऑन दोज स्टेटमेंट्स, यानी क्वेश्चन को जरा और लंबा कर दिया है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स लंबी हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट रिलेटिवली शॉर्ट हैं, लेकिन ये ऑप्शन देके क्वेश्चन को और लंबा कर दिया है। तो दिस कुड बी सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। तीसरी कैटेगरी हो सकती है सिंपल क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन दिया और यहाँ पे ऑप्शन दी और फिर आपसे पूछ लिया इसका आंसर क्या बनेगा। चाहे वो सिंगल क्वेश्चन हो, चाहे वो क्वेश्चन हो हमारे केस स्टडीज में जिसमें 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक ही टॉपिक को लेकर के। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं CIB के एग्जाम के अंदर। कुछ कैलकुलेशन क्वेश्चंस भी होते हैं। अब आपने काम क्या करना है, इस वीडियो के बाद इसको आपने रीड करना है, फिर ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए गए उसको अंडरस्टैंड करना है, और प्रेपरेशन करते समय इन सभी एस्पेक्ट्स का आपने ध्यान रखना है। नाउ व्हाट शुड बी स्ट्रेटेजी फॉर ए गारंटीड पास? अगर आप गारंटीड बेसिस के ऊपर पास होना चाहते हैं तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है? फोकस ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी। CIB में कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग है, तो इसीलिए आपने फोकस करना है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर, और उसके लिए आपने लेटेस्ट एंड अपडेटेड स्टडी मटेरियल को ही यूज़ करना है। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड के ऊपर बताया था कि अपडेट्स कब तक आपको रखने हैं ध्यान में। देन टाइम इनपुट आपका कितना होना चाहिए? एवरेज 4 to 5 आवर्स, और वो भी 4 से लेके 5 महीने तक। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो ये टाइम आपको मैनेज करना है। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो इतने टाइम को ऐसे मैनेज नहीं कर पाएंगे, सो उन केसेस में इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग इन ऑल द 5 पेपर्स, तो आप 5 पेपर्स में अपीयर मत हो, 2-2 या 3-3 करके पेपर्स को कंप्लीट करें। उससे आपका जो टाइम का कंस्टेंट है
वो आपको फेस नहीं करना होगा, और उस केस में आपको किसी भी पेपर में दोबारा से अपीयर भी नहीं होना पड़ेगा। अब आप कह सकते हैं कि आपके पास टाइम का लिमिटेशन होता है। यस, टाइम का लिमिटेशन तो है, लेकिन बेनिफिट कितने हैं? फाइनेंशियल गेन आपको मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट, प्रमोशन में आपको वेटेज मिलने वाली है। इसके अलावा क्योंकि आपने बहुत अच्छा नॉलेज अक्वायर कर लिया है, सो डे टू डे बैंकिंग में आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे और चार्ज शीट्स एंड ऑल दोज थिंग्स उनसे आप बचे रहेंगे। तो अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो ये टाइम तो हमें फॉर द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स ये हमें मैनेज करना ही होगा। नाउ प्रिपेयर हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम द टेक्स्ट और वीडियो। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो वीडियो को वॉच करते हैं, टेक्स्ट को वो रीड कर लेते हैं, अंडरलाइन भी कर लेते हैं, लेकिन वो हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर नहीं करते। फ्रेंड्स, जब आप हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करते हैं उसका बेनिफिट होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की इम्प्रूव करती है, देर तक आप उसको याद रख सकते हैं और पेपर के समय आप इजीली उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो ये वन टाइम एफर्ट होता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, और फिर इसके बेनिफिट ही बेनिफिट्स हैं। तो आपको हैंड रिटन नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए। और MCQs यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो तो वो कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपको अवेलेबल हो जाते हैं तो वो आपको गाइड करते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, तो एक पैटर्न आपको पता चल जाता है। उसके बेसिस के ऊपर आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हो। फ्रेंड, जब भी आपने रिवीजन करना है तो एक बात का रिवीजन ध्यान रखना है कि कभी भी आपने वीडियो लेसन से, बुक्स से या टेक्स्ट से रिवीजन नहीं करना है। आपने रिवीजन कहाँ से करना है? आपने रिवीजन करना है हैंड रिटन नोट्स से। अगर आप इन सभी बातों को फॉलो करते हो तो फिर उसका रिजल्ट आप पॉजिटिव एंड बहुत पॉजिटिव ज़रूर महसूस करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ्री क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं यूट्यूब के ऊपर, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। उसी चैनल के ऊपर आप इस समय इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो हमारी फ्री क्लासेस जो रेगुलरली हम कर रहे हैं सभी पेपर्स के लिए, तो उसको आप ज़रूर वॉच कर लेना, सो दैट आपको मैक्सिमम बेनिफिट हम प्रोवाइड कर सकें फ्री क्लासेस की फॉर्म के अंदर। फ्रेंड्स, अब रह गया है लास्ट पार्ट। फ्रेंड्स, इसके लिए जो स्टडी मटेरियल है आपको, चाहे वो CIB है, चाहे JIB है, चाहे प्रमोशन एग्जाम है, सो वी प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स, क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, केस स्टडीज जिसमें आपको बहुत सारी केस स्टडीज मिलेंगी विद सॉल्यूशंस। अगर आप ये सारा कुछ कर लेते हैं, अगर आप इनको यूज़ कर लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपके पेपर में मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। और ये अवेलेबल कहाँ पे है? ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू या अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो आप हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें या हमारी ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, और ये जो सारे मटेरियल हैं आप इनको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि ये जो स्ट्रेटेजी हमने आपके साथ शेयर की है, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। अगर आपको आज का सेशन यूज़फुल लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसका जो लिंक है उसको शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या फेसबुक पेज के ऊपर। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको लगातार अवेलेबल रहें। तो आपको मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर यूज़फुल लगा सेशन तो इसको लाइक करें, इसके लिंक को शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, सब्सक्राइब करें वो भी बेल आइकन के साथ अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको हमारी सारी क्लासेस ऑन टाइम अवेलेबल होती रहें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वंस अगेन।